साइंस और स्पिरिचुअलिटी ने हमें बता दिया है देयर इज़ ए वेव एंड नथिंग एल्स। संसार, ग्रह, नक्षत्र जो भी हम आसपास देखते हैं सब एक वेव है। सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी एक एनर्जी का फॉर्म है। तो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मन के पार में। शुरुआत करते हैं एपिसोड नंबर 1 से। दोस्तों हम सभी ने कभी ना कभी मोटिवेशनल स्पीचेस ज़रूर सुनी होंगी या मोटिवेशनल वीडियोस ज़रूर देखे होंगे। आपने देखा है जब हम देखते हैं तो एकदम चार्ज हो जाते हैं, उसके बाद लगता है अब तो हम एकदम फाड़ के निकलेंगे और बस हो गया, क्योंकि हम उस टाइम उनके माइंड फ्रेम में होते हैं, स्पीकर के माइंड फ्रेम में होते हैं, उस एनर्जी लेवल का महसूस करते हैं और हमारी एनर्जी लेवल उसी स्तर की हो जाती है और उसी स्तर से सोचते हैं, लेकिन हम वास्तव में जो हैं वही रहेंगे। हर कोई अपने आप में एक यूनिक पर्सन है और हम कुछ घंटों में या दिनों में या महीनों में अपनी मूल ऊर्जा स्तर पर आ ही जाते हैं। फिर सब वैसा ही सामान होने लगता है, फिर वही उदासी भरी ज़िंदगी, वही लाइफ। फिर हम देखते हैं कुछ दिन में ऐसे वीडियोस या कहीं मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लेते हैं, फिर कुछ अच्छा होता है और हम एक्सीलरेट हो जाते हैं। बस फिर सोचते हैं अब बस हो गया, अब हमें करना है। हम ऐसा करते रहते हैं, फिर वही होता है। कुछ समय बाद इसका असर भी कम होने लगता है, फिर कुछ दिन बाद हम इन वीडियोस को देखना इग्नोर करने लगते हैं और अपनी मूल ऊर्जा स्तर पर आ जाते हैं, जो एक कोकून की तरह होता है। बेस्ट कंफर्ट लेवल में हम आ ही जाते हैं। कोकून में जैसे तितली का बच्चा कंफर्टेबली रहता है, यह कुछ नहीं है दोस्तों, ऊर्जा का एक ऑसिलेशन है, दोलन मात्र है, जो अपने शीर्ष पर आता है तो हम प्रेरित रहते हैं और जैसे ही अपने मूल बिंदु पर आ जाता है तो हम फिर वही हो जाते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपकी कार की बैटरी लो हो जाती है तो हम बाहर से चार्ज करते हैं। अपने केस में इंस्पायरिंग वीडियोस देखते हैं खुद को चार्ज करने के लिए। कार की बैटरी लो होती है, फिर चार्ज करते हैं हम, फिर इंस्पायरिंग वीडियोस देखते हैं। कितना हार्मफुल है कार के लिए और अपने केस में खुद के लिए। बैटरी हमें समान तरीके से ही चार्ज करनी होगी। सामान केस में हम कार चलाते हैं, उसी दौरान बैटरी चार्ज होती है। ठीक ऐसे ही हमें अपने काम के दौरान ही खुद को चार्ज और प्रेरित करना है। इसके लिए हमें अपने एनर्जी लेवल को धीरे धीरे उठाना है, ना कि ऑसिलेट करना है। अननेचुरल तरीके से ऑसिलेट नहीं करना है। यह होगा जब हम स्वतः प्रेरित हों अपने काम से। अपने काम के छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं, रेगुलर रहें अपने काम में। कभी भी अपना काम जो भी आप करते हैं, आप एक विद्यार्थी हो सकते हैं, एक शॉपकीपर हो सकते हैं, एक स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले हो सकते हैं, सब्जी बेचने वाले हो सकते हैं, चाय बेचने वाले हो सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने काम से प्यार करना होगा और जो भी काम करें उसे पूरे मनोवेग के साथ आपको करना होगा। हो सकता है आप किसी ऐसे काम में हो जो काम आपको पसंद ना हो। कभी कभी हम ऐसे काम में होते हैं, ऐसी जॉब में होते हैं जो हमें पसंद नहीं होती है, तो हमें उसको चेंज करने के लिए कुछ प्लान बनाना चाहिए। हमें अपनी लाइफ में एक क्लियर व्यू जरूर रखना है, व्हाट वी वांट फ्रॉम आवर लाइफ। हम कोई भी काम करें लेकिन हमेशा अपने ड्रीम के बारे में एक प्लान रखना चाहिए और उस पर काम भी करना चाहिए। प्लान कुछ भी हो उसे फॉलो ईमानदारी से करें। यकीन करें आपको आगे का रास्ता खुद ब खुद दिखने लगेगा। हम आगे बढ़ने की सोचते ज़रूर हैं पर बढ़ने का प्रयास नहीं कर पाते हैं। सपोज करो किसी को दिल्ली जाना है, वो लखनऊ में है, तो वो दिल्ली जाने के लिए फ़्लाइट ले सकता है, ट्रेन ले सकता है, बस ले सकता है, कार ले सकता है, बाइक ले सकता है, साइकिल ले सकता है, बैलगाड़ी ले सकता है, यूँ पैदल जा सकता है। लेकिन उसको चलना ज़रूर होगा, उसको पहला स्टेप ज़रूर रखना होगा, उसको चलने की तैयारी करनी होगी। समय सभी के केस में अलग अलग लगेगा, उसके द्वारा प्रयोग किए गए संसाधन के अनुसार लगेगा, लेकिन जो जितनी कठिनाई से पहुँचेगा उसको लक्ष्य प्राप्त के बाद सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा मिलेगा। अतः अपना प्लान बनाना है, कोई भी प्लान हो, और बस चलना है, आगे बढ़ना है। रास्ता अपने आप खुद ब खुद क्लियर होता जाएगा। प्लान बनाने के बाद अब हमें अपने लक्ष्य के बारे में नहीं सोचना है, प्लान को लक्ष्य बनाना है। आज कितना काम करना है, कल कितना करना है, नहीं हुआ चलो कोई बात नहीं, आगे हम डबल करेंगे। इस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। जैसे आप स्टूडेंट हैं और आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो सीधी बात है आपको उससे संबंधित पढ़ाई करनी है। बस हमें अपने प्रयास करने हैं और अपना बेस्ट देना है। हमें परिस्थिति के बारे में नहीं सोचना है। वी हैव टू गिव एवरी ब्लड सेल्स एनर्जी टू दिस। आप कमज़ोर हैं तो क्लास फर्स्ट से स्टार्ट करिए, कोई शर्म नहीं है। आज से 1 साल बाद आप एक अच्छे स्तर पर होंगे, धीरे धीरे अच्छी स्थिति होती जाएगी आपकी। आप फाइनेंशियली वीक हैं तो साइड में जॉब कर सकते हैं,
लेकिन अपने लक्ष्य को 1 घंटा 2 घंटा जो भी आप रेस्ट दे सकते हैं वो आपको ज़रूर देना है। ना करने से कुछ करना बहुत अच्छा है। कुछ लोग सोचते हैं अब तो उम्र हो गई है, अब क्या पढ़ेंगे, अब तो बहुत ज़्यादा समय हो गया है, समय पूरा निकल गया है। अरे भाई, अगर आप 2 साल नहीं पढ़ेंगे तब भी आप प्लस 2 साल उम्र हो जाएगी। तो कुछ लोग आप 25 साल के हैं, आप सोच रहे हैं अब मैं क्या करूँगा। आप पढ़ना स्टार्ट करिए। आप 28 के 3 साल बाद वैसे भी होंगे, अगर पढ़ के होंगे तो आपको अनुभव मिलेगा, हो सकता है आप अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लें। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्म का नाश कभी नहीं होता। होगा भी कैसे, हमें अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल जो मिलता है। अपने प्लान के हिसाब से कर्म करिए। आप अपने प्लान स्वयं या किसी भी अच्छे दोस्त के साथ बना सकते हैं, बस लग जाइए। ये तो रही अप्रोच की बात। क्या हम ऐसा कर पाएंगे? क्या प्रॉब्लम आती है प्रैक्टिकली, हम सब डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। दोस्तों, हमारे विचार ही वस्तु बन जाते हैं। हमें काम करते समय हमेशा पॉजिटिव विचार रखने हैं और हमेशा अपने लक्ष्य के लिए पॉजिटिव ही सोचना है। ये नहीं सोचना है कि हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और विचार तभी सुदृढ़ होंगे जब हम अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे होंगे। आपने रेडियो देखा होगा, जैसे ही हम उसमें एक विशेष फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं उसी फ्रिक्वेंसी का चैनल बजने लगता है। ऐसे ही संसार में हर वस्तु एक विशेष फ्रिक्वेंसी पर होती है। हम जब उस फ्रिक्वेंसी पर आते हैं तभी वो हमारे नज़दीक आना शुरू हो जाती है। और ये फ्रिक्वेंसी की तीव्रता, सटीकता और क्लैरिटी पर निर्भर होता है कि वो चीज़ कितनी जल्दी हमारे पास आ सकती है। आज के दौर में हमें अपने लक्ष्य की फ्रिक्वेंसी पर आने के लिए पूर्ण मनोवेग से काम करना होगा। हम स्वतः ही उस विशेष फ्रिक्वेंसी पर आ जाएंगे अगर हम कुशलता से और पूरी ईमानदारी से अपना काम करेंगे और छोटे छोटे टारगेट समय रहते पूरे कर लेंगे। वैज्ञानिकों से लेकर अध्यात्म जगत के लोगों ने यह बता दिया है, संसार, ग्रह, नक्षत्र, सभी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं एक तरंग मात्र हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, each and everything is a wave and nothing else. We just have to tune ourselves to the desired frequency by doing laborious work with full force of mind to get the desired result. जब संसार की हर चीज़ एक वेव है तो हम समग्रता से कह सकते हैं यह संसार एक शक्ति तरंग या एनर्जी वेव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसी समग्र ऊर्जा को हम ईश्वर भी कह सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं ईश्वर हम में प्रवाहित हैं और हम ईश्वर में प्रवाहित हैं। और अपने आप को एक विशेष फ्रिक्वेंसी पे लाके हम भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सांसारिक वस्तुएं तो आसानी से प्राप्त कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए आपको ये एपिसोड कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद।